हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस साइड माय नेम इज़ प्रमोद और स्वागत करता हूं आपका एकेडमी प्लस पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले हमने लगभग 2 या 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स, परसेंटेज के बेसिक्स हमने डिस्कस किए हैं। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद ये पूरे लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपका 5 मिनट लूंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए, देन आफ्टर हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी इस वीडियो लेक्चर में आई थिंक हमारे पास लगभग 12-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के समथिंग में है। तो ये पूरे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं लगभग 5 मिनट लेता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। तो इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन अगर कुछ पैसे कमा रहा है, अर्न कर रहा है, तो उस पैसे का क्या करेगा, या तो वो खर्च करेगा, एक्सपेंड करेगा, या तो वो सेव करेगा। तो जो पैसा खर्च किया गया और जो सेव किया गया, दोनों का समेशन क्या होता है, इनकम होता है। यही होता है इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सपोज दैट मान लो कि मैं 20 रुपए खर्च करता हूँ, है ना, 100 रुपीज़ कमाता हूँ, तो सेविंग मेरी कितनी होगी, 80 रुपीज़। अब क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, यही तीनों पॉइंट आपको पता रखना है। ठीक है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सपोज दैट मान लो कि एक्सपेंडिचर और सेविंग दी हुई है, तो आप इनकम कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर लो, इनकम मिल जाएगी। सपोज मान लो कि इनकम दी हुई है, सेविंग दी हुई है, अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो ये भी निकाल सकते हो। ये तो बेसिक बात रही इसकी, ये इतनी तो आपको आनी ही चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा जाता है इसमें चेंज के बारे में। जैसे मान लो कि इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग आपको पता चल गया, उसके बाद से इनकम में चेंज दे दी जाती है। जैसे मान लो बोल दिया गया कि एक व्यक्ति के इनकम में, आय में 10% का चेंज हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। तो 10% अगर ये इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी 10% इंक्रीज हो गया, है ना, तो सेविंग में चेंज बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ भी हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ भी, फिर यहाँ हम देखेंगे। अब यहाँ जो इंक्रीज करोगे 100 का 10% कितना होता है, 10 क्या हो गया, यहाँ इंक्रीज हो गया। यहाँ 20 का 10% कितना होगा, 2, यहाँ 2 का इंक्रीजमेंट हुआ। अब मुझे पता है ये इनकम है, तो इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि 10 हो जाए, तो आप कहोगे सर 8 ऐड कर दो। तो सेविंग कितना हो जाएगा, 8, यानी सेविंग में इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, 8 का। तो आप देखो पहले सेविंग कितनी थी, 80, एंड नाउ सेविंग विल बी 88, है ना, 8 इंक्रीज हो गया है। तो 8 का इंक्रीजमेंट हुआ है आउट ऑफ 80 पे, देन व्हाट विल बी ऑन 100, आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 10%। ओके, तो 10% आपका आंसर आएगा। जब आप दो चीज़ों का समेशन देख रहे हो तो एक चीज़ आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा। एक आइडिया ये आ रहा होगा कि भाई अगर दो चीज़ों का मिलाया जा रहा है, यानी इनकम और सेविंग, सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलाने के बाद मुझे मिल रहा है इनकम। तो यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट और लगा सकता हूँ, कौन सा, वो है एलिगेशन का। आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, कैसे देखना, वो भी मैं समझा देता हूँ। एलिगेशन लगाने के लिए इस साइड में आपको एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा, इस साइड में सेविंग, और बीच में क्या होगा, इनकम, क्योंकि इनकम क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिल के क्या बनाते हैं, इनकम, और मिड में क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, टोटल इनकम बनता है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो एलिगेशन। तो ये 2 तरीके हम लोग यूज करेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है इस पूरे लेक्चर को समझने के लिए। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ ये पूरा लेक्चर आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बेहिचक लिखिएगा, अगले वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। बोला है कि राघव स्पेंड करता है 80% इनकम, अपनी इनकम का 80% स्पेंड कर दे रहा है। If his income increases by 12%, the saving decrease by 10%, then what will the percentage increase in his expenditure? अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि भाई राघव है वो 80% अपने इनकम का एक्सपेंड कर, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 80% का मतलब क्या हुआ,
80% का मतलब क्या हुआ, कई तरीके से आप समझ सकते हो। 80% 4/5, मैं कहूंगा कि अगर 5 रुपए वो कमा रहा था तो 4 रुपए क्या किया उसने, खर्च कर दिया, तो सेव कितना किया होगा, 1 रुपए। अब ये डाटा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा डाटा ले लो, रेशियो है तो आप 1-1 जीरो 2-2 जीरो आपके जितनी श्रद्धा बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या फिर मैं ऐसे कहता कि भाई इनकम कितनी है 100 और 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 20। अब देखो 2 से काट दो, ये भी ये भी ये भी, तो यही मिल जाएगा। तो बात एक ही है, कहने का मतलब है बात एक ही है। आप चाहो तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा आराम से बता देता हूँ, आप समझ लो। अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। 50 रुपीज इनकम थी, 40 एक्सपेंडिचर है, 10 क्या है, सेविंग है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी इनकम में 12% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 50 का 12% कितना हो जाएगा, 6। तो 6 का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। और सेविंग में 10% का डिक्रीज हो गया, 10 का 10% क्या होगा, 1 डिक्रीज हो गया है। अब ये बताओ इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये -1 है, -1 में मैं क्या ऐड करूं कि 6 हो जाए। अब -1 में अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मुझे ऐड करना चाहिए क्या, 7, प्लस का 7 अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो ये क्या बनेगा, 6 बनेगा। यानी इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है, 7 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 40, देन व्हाट विल बी ऑन 100। आपको पता होगा 40 एंड 2.5, 40 अढ़ाई जा 100 होता है, 7 एंड 2.5 कितना हो जाएगा, 17.5%। तो 17.5% का क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, किसमें, एक्सपेंडिचर में। तो ये इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमने कहा कि भाई 80% खर्च करता है, 80% का मतलब होता है 4/5। 4/5 बेस बताता है टोटल, यानी टोटल इसकी इनकम अगर 5 थी तो 4 क्या कर रहा है, 4 क्या कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। मैंने कहा था 5 का 80% कितना होगा, 4। अगर मैंने इनकम 5 माना है तो 4 खर्च करेगा, अगर मैं इसे 50 मान रहा हूँ तो 40 खर्च करेगा। 50 इनकम है, 40 खर्च कर दिया, सेव कितना किया है, 10 रुपीज। इनकम में 12% का इंक्रीजमेंट हुआ है, अगर 12% में इंक्रीज करूंगा तो 12×5 = 60 यानी 6 इंक्रीज हो गया। सेविंग 10% डिक्रीज हो गया, तो 10 का 10% कितना हुआ, 1। अब मुझे पता है इन दोनों का सम कितना होगा, ये होता है, इन दोनों का सम क्या देगा, ये देता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि इनकम 6 है, तो 7 में -1 में क्या ऐड करें कि 6 बन जाए। तो आप कहोगे सर 7 + 7 ऐड करो, तो मैंने +7 ऐड कर दिया। इसका मतलब एक्सपेंडिचर में 7 का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो 7 का इंक्रीजमेंट हुआ है कितने पे, 40 पे, तो 100 पे कितना होगा। सिंपली आप सॉल्व करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ये तो रहा बेसिक ज्ञान, आप बेसिक, यही तरीका है, बेसिक से ही सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अगर आप चाहो कि आप एलिगेशन लगाओ तो एलिगेशन से भी सवाल बन जाएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा हो या किसी क्वेश्चन में इजीली बन जाए। ये तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन में मुझे एलिगेशन लगाना चाहिए, कौन से में नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन से हम कैसे बनाएंगे। ये एक तरफ मैं एक्सपेंडिचर लेता हूँ, एक तरफ सेविंग लेता हूँ। तो देखो एक्सपेंडिचर में व्यय क्या हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है वो पूछा है आपसे, तो मैं कह देता हूँ X% का इंक्रीजमेंट हुआ है। सेविंग में 10 का डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। एंड ओवरऑल इनकम में 12 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 80% खर्च करता है। 80% खर्च का मतलब क्या है, अगर 80 खर्च करेगा तो सेव कितना करेगा, 20, है ना। 80 खर्च करेगा तो सेव कितना करेगा, 20, 24 जा, यानी बेस में रेशियो क्या आ गया, 4:1 का, 4:1 का आ गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, इन दोनों का डिफरेंस, एलिगेशन तो यही कहता है ना कि इन दोनों का डिफरेंस इसका और इसका डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो 12 और -10 का डिफरेंस क्या होगा बताओ, 12 और -10 का डिफरेंस होगा 22, जबकि ये कितना है, ऑलरेडी 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट कितने के बराबर है, 22 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा बताओ, 5.5 के बराबर। अगर 1 यूनिट 5.5 है तो यहाँ 1 है, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, 5.5 आना चाहिए। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये मिड वैल्यू है, इससे एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये -10 12 से छोटा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर वाला डाटा क्या होगा,
12 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए 5.5। इसका मतलब 12 एंड 5.5 कितना होगा 17.5 यहाँ पे आएगा। ओके, तो एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीजमेंट होगा 17.5% का। तो यहाँ से भी आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा एलिगेशन, ये मेथड कैसे वर्क कर रहा है। ये बहुत जगह लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लगेगा, परसेंटेज में लगेगा, मिक्सचर में लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में लगेगा, बहुत जगह काम आता है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी एक बनाऊंगा, बट अभी आप समझते चलो, ठीक है। मैंने कहा कि जहाँ दो चीज मिलाया जाता है वहाँ एलिगेशन लगता है। मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग मिल के क्या बनता है इनकम। तो यहाँ इंक्रीजमेंट लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी, तीनों जगह सेम डाटा लिखेंगे। जो बेस में मिलेगा वो इन्हीं का रेशियो मिलता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो मिलेगा। ओके, तो ऑलरेडी दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये समझ लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लो, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व जरूर करना, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में टाइमर लगाया था, मैंने कहा था कि आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो भाई सिंगल कमेंट नहीं आया, किसी भी बंदे ने कमेंट करके आंसर नहीं भेजा। इसका मतलब ये है कि आप साथ में सॉल्व नहीं कर रहे थे, है ना। तो या तो आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर ही नहीं भेजे हो। आपको सॉल्व करना चाहिए था साथ में सॉल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। वैसे मान लो मैं 30 मिनट में 10-15 क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है, 30 मिनट में 15 क्वेश्चन होगा विथ कॉन्सेप्ट, और आप साथ में करोगे ना तो अच्छे से क्लैरिटी भी होगी। आप देखोगे कि हाँ आप किस तरीके से कर रहे हो, मैं किस तरीके से उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो बहुत सारे मेथड्स भी आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन है, he spends 65% of his income is increased by 20.1% and his expenditure is increased by 25%। तो सेविंग में क्या होगा ये पूछा है आपसे। अभी हमने एक्सपेंडिचर में निकाला था, सेविंग में निकाल लिया। तो भैया 65% इनकम खर्च हो गया है। इसका मतलब अगर इनकम 100 है तो खर्च कितना हुआ है 65, सेव कितना हुआ है बताओ 35। इतनी बात तो पक्की है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि उसका आमदनी 20.1% इंक्रीज हो जाए तो 100 का 20.1 कितना होगा 20.1 ही होगा। ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है 20.1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर 25% इंक्रीज हो जाए। एक्सपेंडिचर क्या है 65 है। आप बताओ 65 का 25% कितना होगा, ऐसे निकाल लो ना। 65 का 20% 10% कितना होगा 6.5, 20 कितना होगा 13, 13 हो जाएगा। 5% कितना होगा 6.5 का आधा यानी 2.75, ठीक है। 6.5 का आधा 3.25, तो 13 और 3.25 कितना होगा 16.25। आप मुझे बताओ ये इंक्रीज हुआ है क्या, ये भी इंक्रीज हुआ है, जी हाँ ये भी क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। अब मुझे बताओ कि 20.1 टोटल है, 16.25 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आना चाहिए 16.25 में क्या ऐड करें कि 20.1 हो जाए, आप मुझे बताओ। तो मैं कहता हूं कि इसको आप भूल जाओ, ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 5, यहाँ कितना बचेगा 10 से 2 गया 8, एंड इधर क्या बचेगा भाई 3 बचेगा। तो 3.85 का क्या होगा इंक्रीजमेंट होगा किसमें सेविंग में। 3.85 का इंक्रीजमेंट हुआ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने पे इंक्रीजमेंट हुआ 35। 3.85 का इंक्रीजमेंट हुआ कितने पे 35 पे, तो 100 पे कितना होगा 100 निकालोगे तो ये 10 हट जाएगा। 35 से अगर डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा 35 से कम 35 3, 35 से कम 11, तो 11% का क्या आएगा भाई इंक्रीजमेंट आएगा। बिल्कुल इजीली आप आंसर बना सकते हो। तो 11% का इंक्रीजमेंट आएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा डाटा आपको यूज करना है, ठीक है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर आप गूगल पे सर्च करो, दुनिया भर के PDF मिल जाएंगे और आप सॉल्व करो, ठीक है। इधर उधर की अभी लॉकडाउन है, कोचिंगें नहीं चल रही हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना है। आप PDF डाउनलोड करो और सॉल्व करो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं ये हटा देता हूँ पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। क्वेश्चन है मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम, यही है इनकम एक्सपेंडिचर। इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, सेविंग इंक्रीजेज 15, देन एक्सपेंडिचर। सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज हो रहा है। तो ये आप वीडियो पॉज करो और जरूर सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना।
मैं देख रहा हूँ, और बताना कितने समय में सॉल्व किया आपने, कितना जल्दी सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 72% अपने इनकम का क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अगर 100 रुपीज इसका इनकम है तो कितना एक्सपेंडिचर है, 72, तो सेविंग कितनी होगी, 28। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, 100 रुपये कमा रही है, 72 खर्च कर रही है, 28 बचा रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है 20%, इसका मतलब 100 का 20% कितना होता है जनाब, 20 होता है। तो 20 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ध्यान देना, सेविंग में 15% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। सेविंग कितना है, 28। 28 का 15% कितना होगा, 28 का 10% होता है 2.8। 10% 2.8 होता है तो 5% कितना होगा, 1.4। 2.8 और 1.4 कितना हो जाएगा बताओ, 2.8 और 1.4 हो जाएगा कितना, 4.2। तो सेविंग में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, 15% का, यानी 4.2 का। आप मुझे बताओ, 20 यहाँ है, 4.2 यहाँ है। अब इसमें मैं 4.2 में क्या ऐड करूं कि 20 हो जाए, इसको 5 ले लो आप, तो आपको सीधे दिख गया कि मुझे 15.8 ऐड करनी चाहिए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ है, 15.8 का इंक्रीज हुआ है। 15.8 का इंक्रीज हुआ है कितने पे, 72 पे। देन व्हाट विल बी ऑन 100, यही तो निकालना है आपको। अब सॉल्व कर लो आप इजीली। अब ये डेसिमल हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, एक जीरो गायब हो गया, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। 72 दूनी कितना होता है, 144, और 72 दूनी 144, और कितना रहेगा 14, 140, यानी 22 से थोड़ा सा कम होगा, यानी 21.9% इस सवाल का सही उत्तर है। तो आप सॉल्व कर सकते हो, 72 दूनी 144 होता है तो 22 से थोड़ा सा ही कम होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 2 lakhs बट द रेट ऑफ टैक्स ऑफ इनकम दैट ही हैज, बट रेट कुछ गड़बड़ है क्या, बट द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 22। ओके, तो टैक्स जो है पहले पे कर रहा था, ये कितना रिड्यूस हो गया है, 20 से 16 हो गया है। He now pay the same amount on tax as before. What is the his increased income? अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक आदमी की इनकम बढ़ गई 2 लाख, इनकम बढ़ी तो टैक्स भी घट गया है, कितना 20 से 16 हो गया। इसकी वजह से वो बंदा जितना पहले टैक्स दे रहा था उतना अब भी दे रहा है, तो उसकी इंक्रीज्ड इनकम क्या है, बढ़ी हुई आय क्या है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप मुझे बताओ कि मान लो कि पहले उसकी इनकम क्या थी, I1 थी, अब क्या है, I2 है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या है, कितना बड़ा है, सब भूल जाओ आप। पहले I1 थी, अब I2 है। तो पहले टैक्स कितना दे रहा था, I1 का 20%, ओके, I1 का 20% टैक्स दे रहा था, एंड ही नाउ पे टैक्स कितना, 16%, I2 का 16%। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। I1 upon I2 equal to what, 16 by 20, this will becomes to 4 by 5. It means what, कि इनकम पहले कितना था, 4 यूनिट, एंड इनकम नाउ कितना हो गया है, 5। कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, 1 यूनिट का। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, 2 लाख का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो 1 यूनिट कितना है, 2 लाख है। अगर 1 यूनिट 2 लाख है तो आपसे पूछा है बढ़ी हुई आय, यानी I2 कितना है, 5 यूनिट कितना होगा, 10 लाख। तो ये आपके सवाल का उत्तर होगा 10 लाख। ओके, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, 10 लाख आपका आंसर बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। भाई टैक्स क्या होता है, टैक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ टैक्स में कुछ खास चीज़ें नहीं पूछा है। यहाँ टैक्स वही है, 100 रुपये कमा रहे हो आप, अगर 20% टैक्स है तो कितना टैक्स दोगे भाई, 100 का 20%, खत्म, और कुछ है नहीं। कुछ इसमें एडवांस लेवल का टैक्स में क्वेश्चन है नहीं, तो इसीलिए अभी मैं डिटेल में इस पर नहीं जाना चाहता, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं टैक्स पे। ओके, तो अभी आप देख लो, समझते चलो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाई 1.2 lakhs बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम
12% टू 10%, सेम टाइप का क्वेश्चन, ओनली डाटा चेंज। क्या समझ में आया कि भाई पिछले क्वेश्चन में आपने देखा तो मैंने, हाँ पिछले क्वेश्चन में देखा I1 I2 लिया था, पहले टैक्स दे रहा था 20, तो ये कहाँ चला गया था, बॉटम में, है ना। पहले वाला बॉटम में जाएगा, बाद वाला टॉप पे आएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा था, बट बेसिक जानो, बेसिक अगर आता है तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना, ओके। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, आयकर पे इनकम टैक्स कितना 12% से कितना हो गया है, 10% हुआ। यानी अगर मैं I1 लिखता हूँ अपॉन I2 लिखता हूँ तो सीधे मुझे रेशियो मिलेगा 10/12 यानी 5/6। कितना हुआ है, 1.1 यूनिट, एंड 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1.2 लाख। तो बढ़ी हुई आय कितनी हो जाएगी, 7.2 लाख। खत्म, सवाल पूछिए। तो 7.2 लाख आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंडों में क्वेश्चन आप बना सकते हो, इजीली बन जाएगा, ओके। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक व्यक्ति की आय, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, एक व्यक्ति की एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 5 lakhs, but the tax on income that he has to pay reduced by 12 to 10, he now pays 10,000 more income tax। अब ध्यान देना भाई, 5 लाख इनकम बढ़ी है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब वो 10,000 क्या कर रहा है, ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। व्हाट इज इंक्रीज्ड इनकम, इसमें थोड़ा सा सोचना है आपको। अब ध्यान दो, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो, एक एक चीज समझते चलना। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यक्ति की आय 5 लाख बढ़ गई, है ना, 5 लाख उसकी इनकम बढ़ गई, और इनकम टैक्स जो है 12, टैक्स का रेट जो है 12% से घट गया कितना, 10%। अभी भी वो बंदा पहले से 10,000 ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। अब वो बंदा पहले से 10,000 ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, ये आपसे पूछा है। आप मुझे बताओ, एक एक चीज ध्यान से समझना। अब पहले उसकी इनकम क्या थी, भूल जाओ सब कुछ, आप मुझे बताओ। अभी उसकी इनकम में 5 लाख का इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर 5 लाख की इनकम बढ़ी है तो 5 लाख पे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। अभी टैक्स कितना है, 10%, तो 5 लाख का 10% हम देंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 50,000 आएगा। तो 50,000 अभी उसको देना है टैक्स, ठीक है, 50,000 देना था। अब क्या हुआ कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 से जब 10 हुआ है तो भाई अब 10,000 ज्यादा टैक्स दे रहा है ना, 50,000 तो एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी जो पहले प्रीवियस इनकम है, 5 लाख बढ़ने से पहले जो इनकम है, उस पे जो इस रेट को चेंज होने से 12 से 10 होने में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से 40,000 का डिक्रीजमेंट हुआ है, 40,000 का। तभी तो ओवरऑल आके 10,000 हुआ है। बताओ, ऐसे तो 50,000 ज्यादा हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 10,000 ही ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब जो ये 12 से 10 हुआ है, मान लो उसकी इनकम x थी, ठीक है, तो x का ये 2% जो घटा है, x का 2% जो है, x का 2% कितने के बराबर है, 40,000 के बराबर है। x का 2% 40,000, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हो, मैं सीधे लिखता x का 2% इक्वल टू 40,000, तो 2 से ये खत्म हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 लाख। अब ये 20 लाख हो गया x, यानी पहले इसकी इनकम कितनी थी, 20, अब बढ़ गई तो कितनी, 5 लाख बढ़ी, 25। सवाल का उत्तर खत्म। अब आंसर आ गया सवाल का, ठीक है। बट अब थोड़ा ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि भाई अगर मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान देना, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 50,000 तो टैक्स इसको ज़्यादा देना था, 50,000 तो ज़्यादा देना ही था, ठीक है। बट अभी वो 50,000 ज़्यादा नहीं दे रहा है, अभी कितना दे रहा है, 10,000 ज़्यादा दे रहा है। तो आप सोचो कि भाई 40,000 कहाँ गया, 40,000 ये जो घटा है 2% इसमें गायब हो गया, और ये 2% किस में घटा है, जो पहले पैसा दे रहा था, पहले जो उसकी इनकम थी उस पर जो टैक्स था, तो पहले उसकी इनकम कितनी थी, मैं कह रहा हूँ x था, तो x का 2%, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, इतना। अब x का 2% कितना होगा, ये 10,000 है, तो x का 2% इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से भी सॉल्व करोगे कितना आएगा, 40,000।
अब सिंपली आप सॉल्व करोगे, x कितना आ जाएगा बताओ, 20 लाख, x आ जाएगा 20 लाख, ठीक है। x 20 है तो बड़ी हुई I कितनी हो जाएगी 25। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप बेसिक से भी बना सकते हो। बेसिक क्या है थोड़ा सा समझिए। मैं मान लेता हूँ कि भाई साहब की I पहले क्या थी x, तो अभी I कितनी होगी बताओ, x प्लस 5 लाख होगी कि नहीं, अभी I इनकी होगी x प्लस 5 लाख, ठीक। और पहले I कितनी थी x, और अभी टैक्स कितना देना पड़ रहा है इनको 10%, इसका 10%, और पहले कितना देना पड़ रहा था x का 12%, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10,000, बस ये सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाए। ये अगर सॉल्व करते हो तो भी आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। बट इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा था वैसे ही मैंने कर दिया, ठीक है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बना सकते हो, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी डबल नेक्स्ट हो गया है, चलो कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 5:3 इफ द इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10% देन द पर्सन सेविंग इंक्रीज बाय। तो भाई बिल्कुल वही पुराना वाला सवाल, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन। देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 5:3। एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक, और सेविंग पूछा है आपसे, इनकम कितना बढ़ गया है 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ध्यान देना, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 3 यूनिट कितना आ गया 10% आ गया। अगर 3 यूनिट 10 है तो 1 यूनिट कितना होगा 10/3, तो 5 यूनिट कितना होगा 50/3, ये कितना आ गया 50/3 आ गया। आप मुझे बताओ ये छोटा है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये कितना होगा 20 प्लस 50/3, खत्म। 50/3 कितना होता है बताओ, 50/3 होता है 16×3 = 48, 16.66, 20 और 16 कितना होगा 36.66। सवाल का उत्तर है। मैंने यहाँ यूज किया है एलिगेशन, है ना, एलिगेशन यूज किया है। आप चाहो तो एलिगेशन लगा लो या फिर जो तरीका बताया था उससे बना लो, कैसे भी बना लो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उस तरीके से भी मैं बता देता हूँ, ध्यान देना, सब इरेज कर देता हूँ। उस तरीके से भी अगर आप बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो आप एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग कितना है 5:3, इनकम कितनी होगी बताओ, इन दोनों का सम होता है 8, एक एक जीरो बढ़ा लो, कैलकुलेशन आसान होगा। क्वेश्चन में बोला है इनकम 20% इंक्रीज हो गया, तो 80 का 20% कितना होता है 16, ठीक है, तो 16 क्या हो गया, ये बढ़ गया। और बताओ एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीजमेंट है, तो 50 का 10% कितना होगा 5 का क्या हो गया इंक्रीजमेंट है। अब 5 में क्या ऐड करें कि 16 हो जाए, तो आप कहोगे सर 11 ऐड कर दो, तो 11 का इंक्रीजमेंट हुआ है 30 पे, 100 पे कितना होगा, यही तो निकालना है आपको, खत्म। 110/3 जब आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा 3 × 9 और कितना आएगा 2, 20, 3 × 18, 3 × 18, 36.66% आंसर बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ए पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम। अब ध्यान देना 25% सेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब अगर 4 इसकी इनकम है तो 1 क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, इसका मतलब 3 खर्च कर रहा है। जीरो बढ़ा लो, कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है जनाब। 25% का मतलब होता है 1/4, समझ लो, एक एक चीज बता दे रहे। बेस क्या होता है टोटल। अगर मैं कहूँ इनकम 4 है तो ये 25% क्या कर रहा है, बचा रहा है, तो कितना बचा रहा है 1 बचा। अगर 40 इनकम होगी तो कितना बचाएगा 10 बचाएगा। 40 इनकम है 10 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 30 कर रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 25%, तो व्हाट इज 25% ऑफ 40, 25% ऑफ 40 कितना हो जाएगा, 25% ऑफ 40 हो जाएगा 10, यानी कितना इंक्रीज हो गया है 10। और क्या बोला है, सॉरी 25% नहीं 20% इंक्रीजमेंट हुआ है, ये गड़बड़ हो गई, 20% इंक्रीजमेंट हुआ है, ये मैं रफ कर रहा हूँ। अब ध्यान देना, अगर 20% इंक्रीज हुआ है इसका मतलब क्या हो गया,
40 का 20% कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, 8 इंक्रीज हुआ है, ठीक। और क्या बोला है, फिर भी वो पहले की तरह ही बचत करता है, बचत सेम है, बचत जितनी पहले थी उतनी ही है, यानी इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ कितना होगा भाई, 8 ही होगा। तो 8 का इंक्रीजमेंट हुआ है कितने पे, 30 पे, 100 पे कितना होगा, यही तो निकालना है आपको। 80/3 कितना होगा बताओ, 26 या 78, बस 26.666, 26.66% आपके सवाल का सही उत्तर होगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल आसान सी बात है, एक ही कॉन्सेप्ट मैंने लिया है ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए मैन स्पेंड 7.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग ही हैड 370 लेफ्ट, हाउ मच मनी डिड ही हैव। आप बताओ कि एक भाई साहब 7.5% खर्च कर दे रहे हैं और जो पैसा बचा है उसका 75% खर्च कर दे रहे हैं, तो ये तो सीधे अगेन प्रोसेस हो गया ना। तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो या फिर कैसे भी बना सकते हो। एक चीज़ बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताओ कि 100 रुपये किसी की इनकम है, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड बता रहा हूँ, 7.5 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 92.5 बचा, ठीक है। अब 92.5 का कितना 75% क्या किया है, फिर खर्च कर दिया है। अगर 75 खर्च कर दिया है तो बचा कितना होगा, 25 बचा होगा, बोलो। 92.5 का अगर 75 खर्च कर दिया है तो बचा कितना होगा, 25 का मतलब होता है 1/4, और इसी का ये यूनिट है, इसी का वैल्यू दिया है 370, इसी का वैल्यू कितना है जनाब, 370 है। अब इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, जब इसे सॉल्व करोगे दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाने में 37 से ये कट जाएगा, कट तो जाना चाहिए, चलो कोई नहीं काट लेते हैं, 5 से काट लो, ज़्यादा आसानी होगी, या 25 से काट ले, 25 से करते हैं, ये कितना होगा, 25 या 75, 75 और कितना होगा 22, 75 और 22 होगा, नहीं 25 या 75 और कितना हो जाएगा, 75 और 5 80, 12 5 17, 175, 25 से ये भी कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 25 से ये कटेगा, 100 है तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 37 × 100, आप ऐसा कर लो 4, 37 से 37 खत्म हो जाएगा, 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एक यूनिट कितना आएगा, 16 होगा, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 1600, यानी इस सवाल का उत्तर कितना आ गया, 1600। तो आपका आंसर बन जाएगा जनाब 1600। तो बड़ा आसान सा है, सिर्फ कैलकुलेशन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिर्फ थोड़ा सा था और कुछ नहीं है। अब देखो अगर ऐसे सक्सेसिव लगा के सॉल्व करते तो कैसे होता, 7.5% खर्च करने का मतलब क्या होता, 7.5% होता है 15% का आधा, और 15% क्या होता है जनाब, 3/20। आप बताओ 15% क्या होता है, 3/20। तो 15 का आधा करेंगे तो 3/40 हो जाएगा, 40 में से 3 खर्च कर दिया है तो 37 बचाएगा। ये क्या है, इनकम है, और ये क्या है, सेविंग है। 40 में से 3 खर्च करके 37 बचा रहा है, और उसके बाद 75% खर्च कर रहा है। 75% कितना होता है, 3/4। 3/4 का मतलब 4 इनकम थी, 3 खर्च कर दिया तो कितना बचाएगा, 1 बचाएगा। अब फाइनली आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 40 चौको 160, और ये कितना आ गया, 37। यानी अगर इसकी इनकम 160 थी तो फाइनली वो सेव कितना कर रहा है, 37 रुपीज। 37 rupees he saves finally, but question is saying that he saves 370 rupees, so 37 unit belongs to 370, 1 unit equal to 10, तो 160 यूनिट कितना हो जाएगा, 1600। तो आपके सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 1600। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, 1600 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जनाब, तो 1600 आंसर बनेगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on a certain date Pakistan has a success rate of 60% against India in all ODIs played between the two countries. They lost the next 30 ODIs in a row of India and their success rate comes down 30%. The total number of ODIs played between two countries is, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाओ, आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो और बनाओ, ठीक है। जब आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाओगे तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई देगी कि भाई भारत के साथ, भारत और पाकिस्तान का पहले सक्सेस रेट कितना था, 60% था। 60% का मतलब क्या हुआ कि अगर वो मतलब जितना भी मैच खेला हो, ठीक है, उसमें 60% मैच उसने जीता है,
सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ऑप्शन से चलो। मान लो 50 मैच खेला था, 50 का 60% जीत गया, कितना, 6 पंजे 30, यानी 30 मैच जीता है, ठीक है, सॉरी 30% तो और टोटल पूछा है ना, तो 50 में से 30 घटा दो, कितना आएगा, 20 है, ये 20 पहले खेला था, ये 30 बाद में खेला गया है, ध्यान देना, ऑप्शन से इसे करना सिखा रहा हूँ मैं। 30 एक दिवसीय मैच हार गया है, टोटल आपसे पूछा है, तो 50 में 30 भी शामिल होगा, 30 हटा दो पहले, तो 20 मैच पहले था, 20 में सक्सेस रेट कितना था, 60%, 20 का 60% कितना हुआ, 12, यानी पाकिस्तान पहले 12 मैच जीता था और इसके बाद सभी मैच हार गया। अब बताओ 12 मैच जीता है कितने पे, 50 पे, तो 100 पे कितना हो गया, क्या 30% बन रहा है, 24 बन रहा है, बिल्कुल, तब 50 इस सवाल का उत्तर नहीं होगा, इसे बड़ा ही होगा, तो 60 है इस सवाल का उत्तर, सीधे मिल जाएगा। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देखो ध्यान, 60 ले लो, अगर 60 लेते हो 30 हटा दो पहले, तो कितना बचेगा, 30 मैच का 60% निकालोगे तो कितना आएगा, 18, यानी पहले पाकिस्तान कितना मैच जीत चुका था, 18, इसके बाद से 30 मैच कंटिन्यूअस हार गया, अब 18 मैच जीता है कितने पे, 60, 100 पे कितना जीतेगा बताओ, 0 0 खत्म, 6 3 18, 3 9 30, यही तो सवाल में कह रहा है, सक्सेस रेट कितना होगा, 30%, बताओ, तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा कितना, 30%। क्लियर है जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ बिजनेसमैन्स अर्निंग इंक्रीजेज बाय 25% in 1 year but decreases by 4% in next. Going by this pattern after 5 years, his total in earnings would be this. What is his present earning? अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक बिजनेसमैन है जिसकी अर्निंग क्या हो रही है, पहले साल बढ़ रही है, उसके अगले साल क्या हो रही है, घट रही है, कितना बढ़ रही है भाई, अब उसकी अर्निंग घट रही है, कितना, पहले 25% बढ़ रही है, अगले साल 4 घट रही है, अगेन प्रोसेस हो, अगेन हम यहाँ सक्सेसिव अपना सकते हैं। अब देखो 25% बढ़ने का मतलब क्या समझे, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब पहले अगर इसकी इनकम बिफोर, अगर इसकी इनकम कितनी थी, 4, तो आफ्टर कितनी हो गई, 1 साल के बाद कितनी हो गई, 5, यही हुई। अब नेक्स्ट ईयर क्या बोल रहा है कि 4% घट गई, 4% का मतलब कितना होता है पता है आपको, 1/25, यानी अगर इसकी इनकम 25 थी तो 1 घट गई, अब कितनी हो गई, 24, ओके। अब ये 2 साल हो गया, तीसरे साल फिर 4 से 5 हो गई, चौथे साल फिर 25 से 24 हो गई। अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 साल बाद, यही पैटर्न के अनुसार 5 वर्षों बाद, 1 साल बाद ये सीन होगा, 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद फिर क्या होगा, 4 से 5। फाइनली अगर मैं देखूं तो कंक्लूजन क्या मिल रहा है मुझे, 5 पंजे 25 से 25 खत्म, और ये 4 छक्के 24, और ये 4 छक्के 24, ये देगा, इस 4 से 36 खत्म हो जाएगा, 9, ठीक है, और इधर क्या बचा बताओ आप, 25 बचा है, इस 5 से मैं 25 को काट दूंगा 5 टाइम्स, तो इधर क्या बचा, ओनली 5 बचा, और इधर क्या बचा बताओ, ओनली 9 बचा, यानी अगर इसकी इनकम स्टार्टिंग में 5 यूनिट थी तो आफ्टर 5 ईयर इन दिस प्रोसेस इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट हो जाएगी। 9 यूनिट नहीं, क्वेश्चन में बोला है इसकी इनकम कितनी हो गई है, 72,000 हो गई है। 9 यूनिट किसके बराबर है, 72,000, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 8, तो 5 यूनिट कितना होगा, 40,000, तो 40,000 क्या आ गई, इसकी कुल इनकम आ गई। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर होगा, तो 40,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अब ये क्वेश्चन क्या है देखना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन मिल लिया है। इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, बी इक्वल टू 40% ऑफ सी, तो ए बी सी का रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद पूछा है सी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान दीजिएगा 60% ऑफ ए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी। इसका मतलब क्या समझिए, परसेंट परसेंट खत्म, 32 जा 60, ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ए अपॉन बी कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब इस लाइन को ध्यान से देखो, इस लाइन को ध्यान से देखो, ये तो हो गया। b इक्वल टू 40%, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5,
2/5 सी। तो b/c कितना आ जाएगा जनाब, b/c आ जाएगा 2/5। आप मुझे बताओ b यहाँ कितना है 2, b यहाँ भी 2 है, तो कोई पंगा ही नहीं है जनाब। a b c, a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला है, c इक्वल टू x% ऑफ a। c कितना है 5, a कितना है 1, तो a का x%, इसका उल्टा पढ़ो तो ऐसे पढ़ोगे ना, a का x% क्या होगा c, तो 1 का कितना परसेंट 5 है ना, यही तो निकालना है। तो 5/1 इंटू 100 कितना आ जाएगा 500%, कुछ नहीं कटेंगे, 500% कितना है भाई 500% इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, इजीली बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द इनकम ऑफ राजू इज 44.44% more than his expenditure. If his income increases by 60% as his expenditure increases by 70, then his saving increases by 12,000 rupees. Find the difference between his initial expenditure and initial saving. अब ध्यान देना सवाल में क्या बोला है, 44.44% क्या हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस किसका दिया है, हिज सेविंग, उसके सेविंग का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है ना, हिज सेविंग इंक्रीजेज बाई 12,000, उसका सेविंग 12,000 इंक्रीज हो रहा है। कोई नहीं, अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44.44% क्या होगा, आपको पता होगा 1/9। 1/9 क्या होता है बताओ, 1/9 होता है 11.11%। ठीक है, यही होता है। इसी का तो 4 टाइम है, बताओ, इसी का 4 टाइम है। अगर इसी का 4 टाइम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 44.44% कितना होगा 4/9। इसका मतलब भाई कि अगर इनकम इसका 9 है तो एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी इनकम ऑफ राजू इतना एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। समझना, 4/9 ज़्यादा का मतलब अगर इनकम एक्सपेंडिचर 9 है, एक्सपेंडिचर से तुलना हो रही है, तो बेस क्या जाएगा, एक्सपेंडिचर जाएगा। तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अगर 4 ज़्यादा है, इसका मतलब इनकम कितना आएगा 39। इनकम कितना आएगा 39 आएगा। 13 कमाता है, 9 खर्च कर रहा है, सेव कितना करेगा 4। 0 बढ़ा लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 60%, तो 13 का 60% कितना होगा 78। 78 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्या बोला है, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 70%, एक्सपेंडिचर 70% कितना होगा 63। अब आप मुझे बताओ 78 ये बढ़ा, 63 ये बढ़ा, तो 63 में क्या ऐड करें कि 78 हो जाए। आप कहोगे कि सर 15 ऐड कर लो, 15। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई सेविंग इंक्रीज हुआ है 12,000, मैं देख रहा हूँ कितने का इंक्रीज हुआ है 15 का। 15 किसके बराबर हो जाएगा 12,000, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 800। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, सॉरी नॉट 8,000, मैं 8,000 लिख दिया, कितना हो जाएगा जनाब 800। अब इसकी इनकम हो जाएगी कितना, सॉरी 1 यूनिट 800 हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है बताओ, उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर। तो 90 व्यय था और बचत कितना था 40, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, दोनों का डिफरेंस है 50। तो 50 कितने के बराबर होगा बताओ, 1 यूनिट 800, तो 50 कितने के बराबर होगा, 8 पंजे 40 और 3 0, तो कितना हो जाएगा जनाब 40,000 इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 40,000 इस सवाल का सही जवाब होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो 40,000 इस सवाल का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, गीता सेव्स 18.18% of her income if her expenditure increases by 14.28% and income increases by 20%, then his saving increases by this। सेम टाइप का क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। ओके, आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, तब मैं देखूंगा कितने लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, चलिए, तो 18.18% कितना होता है ये बताओ, आपको पता होगा 9.09%। कितना होता है 1/11, यही होता है 1/11 क्या होता है 9.09%। क्या इसका 2 टाइम्स नहीं है ये, बोलो भाई है। तो गीता सेव कर रही है कितना 2 यूनिट, कितने से 11 से,
यानी अगर इसकी इनकम 11 यूनिट है तो वो सेव कर रही है कितना, 2 सेव कर रही है। इसका मतलब खर्च कितना कर रही है, 9। तो 0 बढ़ा लो, कैलकुलेशन आसान हो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 14.28%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 14.28। 14.28 का मतलब क्या हुआ ये बताओ। 14.28 का मतलब होता है 1/7। 1/7 14.28% का मतलब क्या हुआ, 1/7। अब क्या हुआ कि भाई अगर मैं इसका 1/7 निकालूं तो ये जाएगा दशमलव में, तो कैलकुलेशन करने में टेंशन होगी। इससे बढ़िया ये है कि आप इसको बना लो 7 का मल्टीपल। तो 0 बढ़ाने से अच्छा है कि आप क्या करो, 7 का मल्टीपल बना लो। मैं 0 हटाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सबको 7 का मल्टीपल बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई। अब देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, 14.28%। और आय कितना बढ़ रहा है, 20%। 20% बढ़ाएंगे तो फिर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना, 0 की। कोई नहीं, बढ़ा लेते हैं, 0 रहने ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलो 14.28% अगर मैं खर्च बढ़ाता हूँ तो 14.28% कितना होता है, 1/7। यानी कितना इंक्रीज हो जाएगा बताओ, 90 का इंक्रीजमेंट होगा। और आय 20% बढ़ रहा है तो 20% कितना होगा, 22। 1/5, 22 पंजे 110, 22 सत्ते 154। 154 का क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। 154 का इंक्रीजमेंट ओवरऑल हुआ और यहाँ पे 90 इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर। 154 ज़्यादा कमाया तो 90 ज़्यादा खर्च भी कर दिया, तो कितना ज़्यादा बचाएगा भाई, 64 ज़्यादा सेव करेगा। क्वेश्चन में बोला है 64 नहीं, कितना बचा रहा है, उसकी बचत 9600 बढ़ गई है, 9600। आप मुझे बताओ क्या 32 दूनी 64, 32 या 96 होता है। 2 से 30 कट जाएगा 15, तो क्या 1 यूनिट 150 के बराबर होगा या नहीं। 1 यूनिट अगर 150 आ गया तो सवाल में आपसे क्या पूछा है, उसकी प्रारंभिक आय बताओ। प्रारंभिक आय कितनी होगी, 110 × 7 × 150, यही होगी कि नहीं। आप देखो ये 770 हो जाएगा, है ना, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 150 से तो कितना आएगा, 00 तो पहले ही आ जाएगा। ठीक है, और 15 सत्ते 105, 5 10 105 और 10 कितना आ जाएगा, 115। 115500। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। तो इजीली क्वेश्चन आप बना सकते हो, 115500 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ पर्सन स्पेंड्स 87.5 समझ गए आप, 12.5 का 7 गुना है। 12.5 कितना होता है, 1/8। तो 87.5% कितना होगा, 7/8। ओके, तो 7/8 हो गया। इतना क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। खर्च करने का मतलब क्या हुआ, इनकम 8 होगी। अगर इनकम 8 है तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 7। सेव कितना कर रहा है, 1। अब ध्यान देना मेरी बात, इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 11.11%। 11.11% कितने के बराबर होता है। अगर आप पहला क्लास देखे हो तो सब इजीली बता सकते हो, कितना होता है, 1/9। अब क्या बढ़ रहा है, ये इनकम अगर 1/9 बढ़ानी है तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें इसको 9 का मल्टीपल बना लेना अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, उसका व्यय 14.28%। 14.28% कितना होता है बताओ, 14.28% होता है 1/7 एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7। सो डोंट वरी, इसमें कुछ भी करना